बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ देसी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना ईस्ट के और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। यह है हुंजा का मशहूर चाप शोरो। इसके लिए हमें चाहिए 2 मेजरिंग कप मैदा। नमक इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। 1 अंडा इसमें शामिल करते हैं, अंडे को मिक्स कर लेते हैं। अंडे को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी और इसके साथ इस डो को गूंद लें। आपने इसको दरमियाना तैयार करना है। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट की रेस्ट के लिए। तब तक हम चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें जाएंगी 3 स्पाइसी ग्रीन चिलीज़। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून। 1 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल करते हैं और ये 1 पाव चिकन का कीमा है और 1 ही पाव इसमें जाएंगे 2 कलर के प्याज। इसको मैंने चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो 1 कलर के भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर आप स्पाइसेस चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, ये सारी भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके साथ हम तैयार करने वाले हैं 2 चाप शोरो। अभी मैदे को भी देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसको एक पेड़े की शेप दे देंगे इस तरह। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और इसको सरफेस पे रख दें। अब नाइफ़ की मदद से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। इनके साथ हम पेड़े तैयार करेंगे एक ही साइज़ के। अब इसको इस तरह पेड़े की शेप देते हैं और इसी तरह दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। अब इस पेड़े को सरफेस पे रख दें इस तरह फैला के और बेलन की मदद से बेल के इसको लंबा कर लें। अब इसके सेंटर में रख देंगे ये चिकन की स्टफिंग। अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कच्चा इस्तेमाल करना है। अगर आपने बीफ या मटन इस्तेमाल करना है तो फिर आपने इसको थोड़ा सा पका के इस्तेमाल करना है। इसके लिए दूसरी रोटी बेल लिए। अब इसके ऊपर रख देंगे, यहाँ से पिंच करते हैं और यहाँ पे डो को खींच के ऐसे डिज़ाइन देते हैं। अब इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम से लो फ्लेम पर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है गर्म तवे के ऊपर। जब बबल्स आ जाएं तो फिर आप इसका साइड चेंज कर सकते हैं इस तरह और दूसरी साइड को भी आहिस्ता आहिस्ता पका लेंगे। किनारों को आपने इस तरह प्रेस करते हुए पकाना है ताकि जो किनारे हैं वो कच्चे ना रहें। देखिए ये चाप शोरो तैयार है। इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लेंगे। पकाना आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके अंदर कीमा कच्चा है तो उसको टाइम लगेगा। जब इस पर बबल्स आ जाएं तो फिर इसका साइड चेंज करते और आहिस्ता आहिस्ता ये वाला साइड भी पका लेंगे। किनारों को इस तरह प्रेस करते हुए पका लें। थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अभी आपको दिखा देते हैं, थोड़े से किनारे कच्चे रह गए हैं तो इनको पका लेते हैं। चाप शोरो तैयार है। अब इसको यहाँ से कट करके आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर की लुक। कीमा अच्छी तरह से पक जाता है इतने टाइम में। आप इसको इस तरह रोटी के जैसे भी सर्व कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि ये कीमा कच्चा है तो आप इस तरह इसको दोबारा से सेक सकते हैं। इससे इसके किनारे भी सिक जाएंगे और कीमा भी। इसको आप पिज़्ज़ा के जैसे स्लाइस करके भी सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरह रोटी के जैसे सिंपल सर्व करते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये देसी पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करते हैं, साथ एक प्यार सा कमेंट भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। उसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।